हेलो बी लवर्स, हैप्पी वैलेंटाइन डे। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज स्टार्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। चलिए आज वैलेंटाइन डे के मौके पर एक वन शॉट लाई हूँ आप सभी के लिए। स्टोरी दो कॉप्स को लेकर है जिनके बीच तालमेल ठीक से नहीं बैठता लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार छुपा हुआ है। स्टोरी का नाम है पार्टनर्स। मैं अनारी तो खिलाड़ी। ये फैन फिक्शन शियानवांग फैन फिक्शन होने वाली है। ये वन शॉट है तो जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं ये स्टोरी को लिखकर अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी और स्टोरी को स्टार्ट करूंगी। स्टोरी के ऑथर है कृष्णा देवान मल्लिक और नरेशन तो मैं खुद ही कर रही हूँ। आपकी चीजें चलिए लेट्स स्टार्ट। फिल्म सिटी की दोपहर थी। गर्मी ऐसी कि सड़क से धुआं निकल रहा था। तभी एक पुरानी खुली हुई जीप तेजी से कट मारती हुए मार्केट के बीच से गुजरी। गाड़ी के स्पीकर फटने की हद तक बज रहा था। मैं खिलाड़ी तू अनारी, मैं खिलाड़ी तू अनारी वाला गाना। जीप चलाने वाला बंदा कोई और नहीं बी भूषण था। बेफिक्र अंदाज, काले चश्मे और मुंह में एक च्युइंगम। उसने पुलिस की वर्दी तो पहनी थी पर ऊपर के 2 बटन खुले थे और सर पर लाल रंग का एक कपड़े का बैंड बंधा हुआ था। विभूषण अपनी गाड़ी एक डंपलिंग की दुकान के बाहर एक झटके से रोकता है। वहाँ भीड़ लगी थी क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से हर रात दुकान से सारे डंपलिंग्स गायब हो रहे थे। विभूषण लाउड स्पीकर उठाकर कहता है, हाँ भाई क्या हाल चाल, मैं आ गया हूँ, अब फिकर नॉट। जो भी चोर है चुपचाप बाहर आ जाओ वरना मैं इतनी मिर्ची वाली चटनी खिलाऊंगा कि जिंदगी भर पानी मांगते रहोगे। लोग हंसने लगे क्योंकि विभूषण को सब लोग एक खिलाड़ी इंस्पेक्टर मानते थे जो कि सॉल्व कम और हंगामा ज्यादा करता था। तभी दूर से एक चमचमाती हुई सफेद कार आती दिखी। भीड़ अपने आप हट गई। गाड़ी इतनी साफ थी कि उसमें अपना चेहरा देख लो। गाड़ी रुकी और पीछे का दरवाजा खुला। बाहर निकले लाल मांगची, सफेद सूट, हाथ में महंगा मोबाइल और चेहरे पर एक भी लकीरें नहीं जैसे बर्फ से बनी हो। वो गोसू ब्रांच के सबसे बड़े ऑफिसर थे जिन्हें रूल्स और डिसिप्लिन से प्यार था। विभूषण लान वांगजी को अच्छे से जानता था और लान वांगजी को पसंद भी करता था। दोनों एक ही ब्रांच में काम जो करते थे। विभूषण हमेशा ही लान वांगजी को चिढ़ाता रहता था। विभूषण अपनी जीप से कूदकर लान वांगजी के सामने आया और कहने लगा, ओहो ये कौन सा अमीर दूल्हा आ गया। भाई साहब ये डंपलिंग की दुकान है, ताजमहल के रिसेप्शन नहीं। लान वांगजी ने अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर ली लेकिन विभूषण की तरफ देखा भी नहीं। लान वांगजी ने वहाँ दुकान के मालिक को अपनी पहचान बताई और कहा, मेरा नाम लान वांगजी है, मैं इस केस का इंचार्ज हूँ। और फिर थोड़ा नाटक करते हुए विभूषण को कहता है जैसे विभूषण को जानता ही नहीं है, और तुम इंस्पेक्टर वे, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता नहीं कि तुम ड्यूटी पर हो। विभूषण पास जाकर लान वांगजी के सूट के कपड़े को छू कर कहता है, अरे अनारी जी काम कपड़ों से नहीं दिमाग से होता है। इतना टाइट सूट पहनकर तुम चोर पकड़ोगे या शादी में जाओगे। लान वांगजी गुस्से में पीछे हटते हुए कहता है, पहली बात मुझे छूना बंद करो, दूसरी बात तुम मुझे यहाँ अनारी जी नहीं बोल सकते, हमें फॉरेंसिक एविडेंस चाहिए, तुम्हारी चुटकुले नहीं। और आज के बाद मुझे अनारी जी बोला ना सबके सामने तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। मेरा नाम वांगजी है ना कि अनारी जी। विभूषण ने कहा, लेकिन खिलाड़ी तो मैं हूँ ना, फिर अनारी तो तुम ही हुए। लान वांगजी ने बात को और नहीं बढ़ाया और फिर दोनों दुकान के अंदर जाते हैं। दुकान का मालिक रो रहा था और वांगजी से हेल्प मांग रहा था। विभूषण कहता है, चाचा रोना बंद करो, ये देखो मैं गोसू का शहजादा लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। ये अपनी गोरा चिता से कल दिखाएगा और चोर डर के मारे खुद ही डंपलिंग वापस कर देगा। लान वांगजी विभूषण को इग्नोर करके नीचे झुकता है। यहाँ कुछ अजीब निशान है, इनका साइज इंसानी पैरों से छोटा है। विभूषण ने देखा कि लान वांगजी बहुत ध्यान से जमीन को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा है। विभूषण को मस्ती सूझी। वो लान वांगजी के एकदम पीछे खड़ा हो गया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, लैंसन अगर चोर भूत हुआ तो मैंने सुना है यहाँ की डंपलिंग चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है, वो पहले हैंडसम लड़कों को ही पकड़ती है। लान वांगजी एकदम से पलटा। दोनों के चेहरे एकदम पास थे। लान वांगजी की आंखों में गुस्सा था पर उसके कान थोड़ा लाल हो गया था। ये शर्म थी या गुस्सा पता नहीं। लान वांगजी कहता है, बकवास बंद करो और अपना काम करो। विभूषण कहता है, ओह मैं तो काम ही कर रहा हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम इतने नाजुक हो कि डर न जाओ। तभी किचन के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। विभूषण एकदम से उछलकर वांगजी के पीठ पर चढ़ गया। मम्मी वो देखो वो आ गई। लान वांगजी बहुत मुश्किल से विभूषण का बोझ उठाते हुए कहता है, नीचे उतरो, तुम पुलिस ऑफिसर हो या बंदर। विभूषण कहता है, पहले तुम चेक करो, मैं बैकअप हूँ तुम्हारा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ से कर रहा हूँ। लान वांगजी ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और किचन के अंदर कोने में मारी।
वहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि मेयर का वो वीआईपी कुत्ता था जो घर से भाग गया था और मजे से डंपिंग खा रहा था। लान वांगची ने उस कुत्ते को बड़े आराम से उठाया। विभूषण अभी भी कॉर्नर पर एक टेबल के ऊपर खड़ा था, हाथ में एक बेलन पकड़े हुए। लान वांगची कहता है, ये है तुम्हारा भूत, केस सॉल्व हो गया। विभूषण नीचे उतरते हुए बाल ठीक करते हुए कहता है, तो मैंने ही तो तुम्हें उस तरह भेजा था, मेरी वजह से ही ये केस सॉल्व हुई है, मानो या ना मानो। अनारी जी, मेरे बिना तुम्हारा गुजारा भी नहीं होने वाला। लान वांगची बिना कुछ कहे बाहर निकल गया, पर उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी, मुश्किल से देखने वाली स्माइल थी। उसे पता था कि ये खिलाड़ी उसकी जिंदगी और मुश्किल करने वाली है, या फिर थोड़ी और रंगीन। डंपिंग वाला केस सॉल्व होने के बाद कमिश्नर ने दोनों को अपने केबिन में बुलाया। कमिश्नर ने कहा, देखो इंस्पेक्टर वे और ऑफिसर लान, शहर के बाहर एक पुरानी इलिंग हवेली है। लोग कहते हैं वहाँ से अजीब आवाजें आती है। जो भी वहाँ गया वापस नहीं आया, या फिर पागल हो गया। तुम दोनों को वहाँ जाकर सच पता लगाना है। विभूषण अपने स्टाइल में कुर्सी पर उल्टा बैठते हुए कहता है, अरे बॉस, भूत भूत कुछ नहीं होता, बस थोड़ा वाइफ का चक्कर होता है। मैं जाऊंगा, एक दो ठुमके लगाऊंगा और भूत खुद भाग जाएगा। लान वांगची फाइल बंद करते हुए कहता है, सर, मैं अकेले जा सकता हूँ, मुझे इस अनप्रोफेशनल आदमी की जरूरत नहीं है। विभूषण कहता है, ओहो, अनारी जी को डर लग रहा है कि कहीं मैं उनका दिल न चुरा लूं। डोंट वरी, मैं सिर्फ क्रिमिनल पकड़ता हूँ। और हाँ, ये तो सही बात है, मेरे बिना जाने ही मैं कभी कभी किसी का दिल भी चुरा लेता हूँ। फिर विभूषण ने वांगची को एक आंख मारी। कमिश्नर ये सब देख रहे थे, लेकिन उनको पता था विभूषण को कुछ भी बोले, विभूषण उनकी बात तो हरगिज मानने वालों में से नहीं है। कमिश्नर ने कहा, नो आर्गुमेंट्स, तुम दोनों साथ जाओगे, और हाँ, वहाँ सिर्फ एक ही कमरा ठीक ठाक हालात में है, तो तुम्हें वही रुकना पड़ेगा। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी, एकदम फिल्मी स्टाइल में बिजली कड़क रही थी। हवेली का दरवाजा शर करके खुला। विभूषण लान वांगची का हाथ कस के पकड़ते हुए कहता है, लैंजन, ये दरवाजा इतनी आवाज क्यों कर रहा है? इसने ऑयलिंग नहीं करवाई क्या? लान वांगची अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, विंग, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, थोड़ी तो डिग्निटी रखो। विभूषण कहता है, डिग्निटी गई तेल लेने, देखो वो सामने क्या है। सामने एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें देख रही हो। विभूषण डर के मारे लान वांगची से एकदम चिपक गया। लान वांगची ने ठंडी सांस ली, पर इस बार उसने विभूषण को धक्का नहीं दिया। शायद उसे भी अंधेरे में थोड़ा अजीब लग रहा था। दोनों अपने कमरे में पहुंचे। कमरा छोटा था और वहाँ सिर्फ एक ही बड़ा बेड था। लान वांगची हैरान होते हुए कहता है, हम दोनों एक ही बेड पर? विभूषण मस्ती में बेड पर कूदते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ नारी जी? आपको डर लग रहा है क्या कि मैं आपका फायदा उठा लूंगा? रिलैक्स, मैं बहुत जेंटलमैन हूँ, जब तक कोई मुझे उकसाए नहीं। लान वांगची ने अपना बैग रखा और चुपचाप एक तरफ लेट गया, एकदम सीधा, जैसे कोई स्टैचू हो। विभूषण को तो चैन कहा, वो कभी इधर पलटता है कभी उधर। विभूषण कहता है, लैंजन, 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 सो गए क्या? लैंजन, सुनो ना, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे थोड़ा पास आ सकता हूँ? लान वांगची ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, नहीं। विभूषण कहता है, थोड़ा सा, बस 1 इंच। विभूषण धीरे धीरे खिसकते हुए लान वांगची के एकदम पास पहुंच गया। उसने देखा कि लान वांगची के पलकें कांप रही है। वो इतना करीब था कि लान वांगची के महंगे परफ्यूम सैंडलवुड की खुशबू भी आ रही थी। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली, धम करके सारी कैंडल्स बुझ गई। अंधेरा छा गया, चांदनी की रोशनी खिड़की से अंदर आ गई। विभूषण जोर से चिल्लाया, मम्मी, और उसने झट से पलटकर वांगची को गले लगा लिया। लान वांगची ने पहले तो उसे हटाने की कोशिश की, पर जब उसने महसूस किया कि विभूषण सच में थर-थर कांप रहा है, तो उसने धीरे से अपने हाथ विभूषण के पीठ पर रखा। लान वांगची ने धीरे से कहा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। विभूषण धीरे से सर उठाकर अंधेरे में चांद की रोशनी में लान वांगची की आंखों में देखते हुए कहता है, लैंजन, तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, मैं तो भूत को भूल ही गया। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी बेड के नीचे से अजीब सी घंटी की आवाज आने लगी, टिंग टिंग। अब विभूषण ने फौरन खिलाड़ी मोड ऑन कर लिया अपना। वो बेड से कूदा और हाथ में एक टॉर्च ली और बेड के नीचे मारी। विभूषण कहता है, कौन है बे, बाहर निकल, वरना तेरे भूत बनती की तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त बना दूंगा। लेकिन बेड के नीचे जो दिखा उससे दोनों के होश उड़ गए। वहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और स्पीकर्स लगे हुए थे। विभूषण ने बेड के नीचे से एक छोटा सा स्पीकर और वायर खींचकर बाहर निकाला। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि वही सातिर वाला स्माइल थी। विभूषण कहता है, ओहो, तो ये है इलिंग हवेली का भूत। लैंजन देखो,
ये तो ब्लूटूथ स्पीकर है, लगता है भूत ने नया टेक्निकल कोर्स किया है। लान वांग जी अपना स्टाइल में थोड़ी गर्दन टेढ़ी करके गौर से देखते हुए कहा, इसका मतलब कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि हम इस हवेली से दूर रहे। ये सब प्री प्लान्ड है, विभूषण ने कहा। सही पकड़े हैं अनारी जी, पर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ खिलाड़ी आया है। अब मैं दिखाता हूँ असली भूतगिरी क्या होती है। अंधेरा अभी भी था। विभूषण ने सोचा कि क्यों ना माहौल का थोड़ा फायदा उठाया जाए। उसने अपना फोन निकाला और उन्हीं स्पीकर से कनेक्ट कर लिया। अचानक हवेली में गाना बजने लगा, मैं खिलाड़ी तू अनारी। लान वांग जी परेशान होते हुए कहता है, वीन ये क्या कर रहे हो? हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं, ना कि गाना सुनने। विभूषण लान वांग जी का हाथ पकड़कर उन्हें थोड़ा अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अरे लेंसन, तहकीकात तो होती रहेगी, थोड़ा मूड तो बनाओ। देखो चांद के रहते बारिश भी हो रहा है, पुराने हवेली है और हम दोनों अकेले, क्या सीन है। विभूषण लान वांग जी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया, एकदम फिल्मी डांस स्टेप करते हुए। लान वांग जी एक जगह खड़े रहे, पर उनकी नजरें विभूषण का पीछा कर रही थी। विभूषण कहता है, वैसे लेंसन, सच बताना, जब मैंने तुम्हें गले लगाया था तब तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा था, है ना? लान वांग जी अपने सूट के कफ को ठीक करते हुए नजर चुरा कर कहता है, वो शॉक की वजह से था। विभूषण कहता है, अच्छा शॉक था ये, इलेक्ट्रिक लव, है ना? चलो अब थोड़ा सीरियसली काम करते हैं, वरना तुम तो ब्लश करते करते ही सुबह कर दोगे। दोनों कमरे से बाहर निकले और उस हॉल में पहुंचे जहां वो पुरानी तस्वीर टंगी थी। विभूषण ने देखा कि तस्वीर के पीछे से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने तस्वीर को थोड़ा हटाया और वहां एक पुरानी कबर दिखा। विभूषण ने कहा, लेंसन जरा इधर हाथ लगाना, ये कबर्ड नहीं, ये तो रास्ता है। दोनों ने मिलकर कबर्ड को खिसकाया। पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था। नीचे से अजीब सी केमिकल की बू आ रही थी। लान वांग जी ने कहा, केयरफुली विंग, यहाँ कुछ इनलीगल काम चल रहा है। दोनों जैसे ही नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ एक पूरी लैब बनी हुई थी जहाँ नकली ड्रग्स और कुछ दवाइयाँ बन रही थी। वहाँ 4 से 5 गुंडे भी बैठे थे। एक गुंडे ने कहा, कौन हो तुम लोग? विभूषण फुल एक्शन मोड में एंट्री मारते हुए कहता है, हम है इस फिल्म के हीरो। मैं हूँ खिलाड़ी और ये मेरा स्टाइलिश पार्टनर अनारी। तुम लोगों ने हमारी नींद खराब की, अब हम तुम्हारा नसीब खराब करेंगे। एक गुंडा चाकू लेकर दौड़ा। लान वांग जी ने बड़े ही एलिगेंस से अपनी स्टाइल से उसके हाथ मोड़ दिया और एक थप्पड़ मारा। विभूषण कहता है, वाह लेंसन, क्या वाह वाला थप्पड़ मारा है। अब मेरी बारी। विभूषण ने एक पुरानी कुर्सी उठाई, हवा में उछाली और गुंडे के सर पर मारी। फिर एक पैलेट के किक भी मारी। टिशुम, सारे गुंडे धूल चाट रहे थे। विभूषण ने एक गुंडे को कॉलर से उठाया और कहा, बता ये सब किसका प्लान है? कौन है तुम्हारा बॉस? गुंडे ने डरते हुए कहा, वो चिप है, वो कल सुबह शहर छोड़ के जा रहे हैं। विभूषण ने लान वांग जी की तरफ देखा, दोनों की आंखें मिली। इस बार लान वांग जी ने खुद विभूषण का हाथ पकड़ा। लान वांग जी कहता है, चलो विंग, हमें इस चीफ को पकड़ना होगा, लेकिन पहले। विभूषण कहता है, पहले क्या? लान वांग जी धीरे से विभूषण के कान के पास आकर कहता है, पहले तुम्हारी ये खिलाड़ी वाले शर्ट के बटन को बंद करो, प्रोफेशनल बनो। विभूषण हंसने लगा और कहा, ठीक है बब्बा, चलो अब इस केस का द एंड करते हैं। बेस्टमैन से मिले सुराग से पता चला कि चीफ कोई और नहीं बल्कि शहर के एक बहुत बड़े मंत्री हैं जो एक पुरानी बंद पड़ी स्टीम ट्रेन के जरिए अपना माल बॉर्डर पार भेजने वाला है। ये ट्रेन हीलिंग जंगल के बीच से गुजरती है। विभूषण जीप के बोने पर बैठकर मैप देखते हुए कहता है, लेंसन, ये चीफ तो बड़ा शातिर निकला, जंगल के रास्ते ट्रेन भगा रहा है, पर उसे नहीं पता कि इस खिलाड़ी ने बचपन में टार्ज़न की सारी मूवी देखी है। लेंसन गॉगल्स लगाते हुए एकदम क्लासी लुक में कहता है, टार्ज़न के पास दिमाग नहीं था, मुझे यहाँ दिमाग की जरूरत है। हमें उस ट्रेन पर चलते हुए चलना होगा, क्या तुम तैयार हो? विभूषण कहता है, तुम्हारे साथ तो मैं नरक के सीढ़ी में भी चढ़ जाऊँ। ये तो बस चलती ट्रेन है, चलो दिखाते हैं उसे मैं खिलाड़ी तू अनेरी का असली जलवा। दोनों जंगल के रास्ते निकलते हैं, पर अचानक मौसम बिगड़ जाता है। इतनी तेज बारिश होती है कि विभूषण की जीप कीचड़ में फंस जाती है। रात का वक्त था और चारों तरफ से जंगली जानवर का आवाज आ रही थी। विभूषण कांपते हुए कहता है, लेंसन, मैंने टार्ज़न की मूवी तो देखी थी, पर मूवी में ये नहीं बताया कि जंगल में मच्छर और भूत भी इतने ज्यादा होते हैं। मुझे डर लग रहा है। लान वांग जी विभूषण का हाथ पकड़कर कहता है, वहाँ एक गुफा है, हमें रात वही बितानी होगी। गुफा के अंदर दोनों अकेले थे। विभूषण ने थोड़ी ही लकड़ियां जलाकर आग जलाई। दोनों के कपड़े गीले थे। विभूषण अपने शर्ट निकालते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ठंडा है। लेंसन, तुम भी निकाल दो वरना बीमार पड़ जाओगे। अब देखो मैं बहुत ज्यादा ही फिट हूँ, मेरी बात तो अलग ही है।
और बोलते हुए विभूषण अपनी 8 पैक बॉडी लान वांगजी को दिखाने लगा। लान वांगजी के कान लाल हो गए। लान वांगजी शर्म से नजरें फेरते हुए कहता है, बीइंग सेमलेस नहीं के। विभूषण कहता है, अरे इसमें बेशर्मी क्या, हम पार्टनर्स हैं। अच्छा चलो, अगर कपड़े नहीं निकालने तो कम से कम मेरे पास तो आओ। आपकी गर्मी से ज्यादा जिस्म की गर्मी तुम्हारे काम आएगी। लान वांगजी को पता था विभूषण फिर से उसका टांग खिंचाई कर रहा है। फिर भी लान वांगजी धीरे से विभूषण के पास जाकर बैठ गया। विभूषण अपने सर लान वांगजी के कंधे पर रख देता है। इस बार लान वांगजी उसे हटाता नहीं बल्कि अपनी चद्दर दोनों के ऊपर डाल देता है। अंदर ही गुफा, आग की गर्मी और बाहर बारिश की आवाज, माहौल एकदम रोमांटिक हो गया था। विभूषण ने धीरे से कहा, लैंसन, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? क्या कभी किसी से प्यार किया है? लान वांगजी पहले तो खामोश रहता है, फिर धीरे से बोलता है, प्यार डिसिप्लिन में नहीं होता है और मेरी दुनिया हमेशा डिसिप्लिन से चली है, पर जब से तुम मिले हो सब बदल गया है। विभूषण ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, वही तो, जिंदगी में थोड़ा किक तो होना ही चाहिए, तभी तो खिलाड़ी को मजा आता है खेल खेलने में। वैसे तुम इस वक्त बहुत प्यारे लग रहे हो। लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस विभूषण के हाथ को हल्का सा दबाया। ये खामोशी किसी भी कन्फ्यूजन से बरी थी। सुबह होते ही दोनों ट्रैक पर पहुंचे। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। विभूषण कहता है, वो रही हमारी ट्रेन लैंसन, अब मैं जब बोलूं तो कूद जाना। ट्रेन तेजी से गुजर रही थी। विभूषण ने दौड़कर एक डंडे को पकड़ा और हवा में झूलकर ट्रेन की छत पर पहुंच गया। फिर उसने अपना हाथ नीचे बढ़ाया। विभूषण कहता है, आओ अनारी जी, थोड़ा एक्शन तो दिखाओ। लान वांगजी ने एकदम मैट्रिक्स स्टाइल में जंप मारी और विभूषण का हाथ पकड़कर ऊपर आ गया। छत पर हवा बहुत तेज थी। तभी ट्रेन के अंदर से गुंडे निकलकर छत पर आ गए। विभूषण कहता है, लैंसन, इन गुंडों को तुम संभालो, मैं इंजन की तरफ जा रहा हूँ ट्रेन रोकने के लिए। लान वांगजी कहता है, बी केयरफुल बीइंग। लैंसन वहाँ छत पर ही गुंडों से लड़ने लगा। एक एक को उठाकर नीचे फेंक रहा था, एकदम कूल एक्शन स्टाइल में। वही ट्रेन तेजी से जंगल के बीच से निकल रही थी। विभूषण छत से कूदकर सीधा इंजन के केबिन में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि चीफ, जो शहर का एक बहुत बड़ा मंत्री है, आराम से सिगरेट पी रहा था। चीफ ने कहा, इंस्पेक्टर वे, तुमने यहाँ तक पहुंचकर अपनी मौत को दावत दी है। विभूषण अपना स्टाइल में ही कान खुजाते हुए कहता है, अरे चीफ साहब, मौत को दावत तो हम रोज ही देते हैं, पर वो कम वक्त आती ही नहीं है। कहती है, विभूषण, तू इतना बड़ा खिलाड़ी है कि तेरे साथ रहकर मैं खुद बोर हो जाऊंगा। तभी पीछे से लान वांगजी भी गुंडों को धो धा कर इंजन में आ गया। उसका व्हाइट सूट थोड़ा काला हो गया था, पर स्वैग अभी भी वही था, हीरो वाली। लान वांगजी कहता है, गेम ओवर चीफ, ट्रेन रोको और सरेंडर करो। चीफ कहता है, इतनी जल्दी नहीं ऑफिसर लैन, मैंने इंजन को लॉक कर दिया है और स्पीड फुल कर दी है। अगला स्टेशन एक बड़े ऑयल डिपो है। अगर ये ट्रेन वहां तक पहुंची तो पूरा डिपो और ये जंगल राख हो जाएगा। चीफ ने एक बटन दबाया और इंजन से बाहर कूद गया। उसके पास नीचे एक जीप तैयार थी। अब ट्रेन बिना ड्राइवर के 100 की स्पीड में भाग रहा था। विभूषण कहता है, लैंसन, ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया, अब क्या करें? मुझे तो सिर्फ साइकिल चलानी आती है, ये लोहे का पहाड़ कैसे रोकूं? लान वांगजी कंट्रोल पैनल चेक करते हुए कहता है, हमें इसका इमरजेंसी ब्रेक खींचना होगा, लेकिन वो इंजन के नीचे वाले हिस्से में है। किसी एक को बाहर लटक कर वहां तक पहुंचना होगा। विभूषण कहता है, लटकना? वो तो मेरा फेवरेट काम है। तुम बस ब्रेक का लीवर संभाल लो, मैं नीचे जा रहा हूँ। विभूषण ट्रेन के दरवाजे से बाहर लटका। तेज हवा चल रही थी। लान वांगजी ने विभूषण का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। विभूषण हवा में झूलते हुए कहता है, वाह लैंसन, क्या पकड़ा है तुमने। अगर ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहोगे तो मैं पूरी जिंदगी इस ट्रेन से लटकर रह सकता हूँ। लान वांगजी परेशानी और फिक्र में कहता है, बीइंग, मजाक बंद करो और लीवर ढूंढो, हम डिपोट के बहुत करीब है। विभूषण ने देखा कि नीचे एक लाल रंग का लीवर था। उसने अपना पैर फंसाकर लीवर को जोर से खींचा। बहुत जोर से आवाज आई। ट्रेन के पहिए से चिंगारी निकलने लगी। पूरे जंगल में जोर की आवाज आई और धीरे धीरे ट्रेन रुकने लगी। झटके की वजह से विभूषण का हाथ छूट गया, पर लान वांगजी ने फौरन उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ट्रेन डिपो से बस 10 फीट दूर रुकी थी। चारों तरफ खामोशी थी, बस ट्रेन की इंजन केस निकलती धुआं था। विभूषण अभी लान वांगजी के बाहों में था। विभूषण धीरे से आँख खोलकर कहता है, हम जिंदा हैं। ये मैं किस जन्नत में हूँ जहाँ अनारी जी फरिश्ता बनकर मुझे पकड़े हुए हैं। लान वांगजी के अंदर विभूषण के लिए प्यार तो जग रहा था, लेकिन फिर भी लान वांगजी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम पागल हो बीइंग, तुमने अपनी जान खतरे में डाली। विभूषण कहता है, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है लैंसन, वैसे
अब तो चीफ भाग गया, क्या हम उसका पीछा करें या यही जंगल में थोड़ा रेस्ट करें? लान वांगजी विभूषण को खड़ा करते हुए कहता है, चीफ भाग कर जाएगा क्या? मैंने उसकी जीप में ट्रैकर लगा दिया था जब वो भाग रहा था। विभूषण हैरान होकर कहता है, ओहो, अनारी जी तो असली खिलाड़ी निकले। चलो फिर अब उस मंत्री की ऐसी की तैसी करते हैं। ट्रेन रुकने और माल पकड़ने जाने के बाद चीफ को समझ आ गया कि अब उसकी कुर्सी और जान दोनों खतरे में है। वो अपनी सिक्योरिटी लेकर शहर से दूर एक एबेंडेंड सीपोर्ट में छुप गए थे। वहाँ चारों तरफ लोहे का कबाड़ और बड़े बड़े कंटेनर्स थे। चीफ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वो दोनों खिलाड़ी और अनारी, उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्हें ढूंढो और खत्म करो। वहीं दूसरी तरफ विभूषण और लान वांगजी एक बड़े से ढाबे पर बैठकर चाय पी रहे थे और अगला प्लान बना रहे थे। विभूषण चाय में बिस्कुट डुबाते हुए कहता है, लैंजैन, ये चीफ भेड़िया की तरह किसी कोने में दुबक कर बैठा हुआ होगा, पर वो भूल गया है कि इस खिलाड़ी की नाक बहुत तेज है। लान वांगजी कहता है, अपने सफेद रुमाल से कप को साफ करते हुए, मैंने उसकी गाड़ी में जो ट्रैकर लगाया था उसकी लोकेशन शिपयार्ड में दिखा रहा है, पर वहाँ घुसना खतरनाक है। उसके पास भाड़े के गुंडे होंगे। विभूषण कहता है, अरे पार्टनर, खतरा तो मेरा मिडिल नाम है। वे खतरा विभूषण, सुनने में कैसा लगता है लैंजन? लान वांगजी कहता है, बहुत ही अजीब। चलो, वक्त कम है। रात का वक्त था। शिपयार्ड में सन्नाटा था, सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। विभूषण और लान वांगजी दबे पांव अंदर घुसे। विभूषण ने धीरे से कहा, लैंजन, तुम बाएं की तरफ जाओ और मैं दाएं की तरफ जाऊंगा। जो पहले चीफ को पकड़ेगा दूसरा उसे पार्टी देगा। लान वांगजी कह रहा है, ओके डील। तभी एक गुंडा पीछे से आया और लान वांगजी ने बिना मुड़े ही अपना हाथ पीछे किया और गुंडे की गर्दन पकड़कर उसे एक कांटल से सीधा भिड़ा दिया। दम। विभूषण कह रहा है, ओहो अनारी जी तो आज फुल एक्शन मूड में है, लेकिन अगर एक्शन के साथ साथ तुम्हारे चेहरे पर स्माइल भी देखने को मिल जाती तो बात ही बन जाती। दोनों लड़ते भिड़ते उस मेन केबिन तक पहुंच गए जहां चीफ छुपा हुआ था। चीफ ने देखा कि उसके सारे गुंडे ढेर हो चुके हैं। उसने एक पुरानी गन निकाली और कांपते हुए हाथों से निशाना लगाया। चीफ कहता है, रुक जाओ, अगर आगे आए तो मैं गोली चला दूंगा। विभूषण एकदम बेवकूफ होकर आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे चीफ साहब, ये खिलौना रख दीजिए, इससे तो मैं बचपन में दिवाली के पटाखे फोड़ता था। असली गन देखनी है, ये देखो। विभूषण ने अपनी गन निकाली, पर उसमें गोली नहीं थी। सिर्फ एक चीट निकल कर लटक गई जिस पर लिखा था, यू आर अंडर अरेस्ट। चीफ हैरान रह गए और उसी पल का फायदा उठाकर लान वांगजी पीछे से आकर चीफ के हाथ पर एक ऐसी किक मारी कि गन दूर जा गिरी। चीफ को पकड़कर लान वांगजी ने उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। लान वांगजी कह रहा है, तुम्हारा खेल खत्म। मंत्री जी, सारे सबूत भी मिल चुके हैं हमें। विभूषण चीफ के गाल पर थपथपाते हुए कहता है, क्यों चीफ साहब, मान गए ना, हम दोनों हैं अलग अलग पर हम साथ में है एकदम कड़क। पुलिस की गाड़ियां दूर से आती दिख रही थी। केस सॉल्व हो गया था, पर तभी विभूषण ने देखा कि लान वांगजी के हाथ पर एक हल्की सी खरोच आई है। विभूषण थोड़ा सीरियस होकर कहता है, लैंजन, तुम्हें चोट लगी है? लान वांगजी विभूषण के आंखों में देखते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो, वो ज्यादा जरूरी है। विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो इतना प्यार, अब तो पक्का पार्टी बनती है। चीफ को पकड़ने के बाद विभूषण और लान वांगजी अपनी जीप में वापस इलिंग सिटी की तरफ जा रहे थे। मौसम साफ हो चुका था और रात के तारे चमक रहे थे। विभूषण ड्राइवर सीट पर बैठा था, गाड़ी चला रहा था। विभूषण ने कहा, लैंजन, अब तो चीफ भी पकड़ा गया, अब क्या करे, कोई नया एडवेंचर ढूंढे या फिर शादी कर ले। लान वांगजी पीछे वाली सीट पर आराम से बैठा था, पर उसके चेहरे पर अब भी गहरी सोच थी। उसने देखा शादी वाली बात को लेकर विभूषण ने मजाक किया, लेकिन फिर भी लान वांगजी आज नहीं चिढ़ा और कहा, हमारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है विंग। विभूषण कहता है, क्यों, और क्या बाकी है? सबूत, गुंडे, चीफ सब तो पैक हो गए। लान वांगजी कहता है, एक चीज बाकी है। जो इन्फॉर्मेशन चीफ की फाइल से मिली है उसमें किसी शैडो ग्रुप का जिक्र है जो चीफ से भी बड़ा है और जो इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। तभी विभूषण के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन, तुमने चीफ को पकड़ लिया है। लेकिन वो बस सिर्फ एक मंत्री था, किंग तो अभी भी जिंदा खुला घूम रहा है। सी यू एट द इलिंग ग्रैंड होटल टुनाइट। विभूषण कहता है, ओहो ये तो गेम ऑफ थ्रोन बन गया, हमने मंत्री को पकड़ा है, अब किंग को पकड़ना है। लैंजन, ये शैडो ग्रुप का किंग कौन हो सकता है? लान वांगजी की आंखों में एक अलग चमक थी। उसने कहा, मुझे लगता है मैं जानता हूँ। दोनों इलिंग ग्रैंड होटल पहुंचे। होटल एक बड़े इवेंट के लिए सजाया गया था। विभूषण और लान वांगजी सिविलियन कपड़ों में थे। विभूषण एक फ्लैशी शर्ट पहनी थी
और लान वांगची ने एक ब्लैक सूट, फुल क्लासी वाला लुक में थे दोनों। विभूषण कहता है, लैंजन, ये होटल बड़ा शानदार है, यहाँ तो मुझे एक ड्रिंक और एक मस्त लड़की चाहिए। लान वांगची कहता है, हम यहाँ काम पर है विंग। तभी उसकी नजर एक बड़े बिजनेसमैन पर पड़ी जो स्टेज पर स्पीच दे रहा था। ये था जिन मिंगयाओ, शहर का सबसे अमीर और सबसे मिलनसार आदमी। पर लान वांगची की आंखों में उसे देखते ही शक की चमक आ गई। लान वांगची ने कहा, ये जिन मिंगयाओ है, वही शैडो किंग है। विभूषण ने कहा, क्या? ये तो हमेशा स्वीट स्वीट बातें करता है, ये कैसे हो सकता है? जिन मिंगयाओ जैसे ही स्टेज के नीचे उतरा, लान वांगची सीधा उसके पास गया। लान वांगची ने जिन मिंगयाओ को कहा, हमें तुमसे बात करनी है। जिन मिंगयाओ ने एक मीठी सी स्माइल के साथ कहा, ऑफिसर लैन, ऑफिसर वे, क्या हुआ? पार्टी पसंद नहीं आई या मेरे कुछ डंपलिंग्स चोरी हो गए? वो जानबूझकर डंपलिंग्स वाली बात उठाता है। वो जताना चाहता था कि उस केस में विभूषण नाकामयाब रहा था और लान वांगची ने ये केस सुलझाया था। विभूषण थोड़ा गुस्से में कहता है, हमें सब पता है, तुम ही हो शैडो किंग जो चीफ के पीछे थे। जिन मिंगयाओ हंसते हुए कहा, क्या बात करते हो ऑफिसर वे, मैं तो शहर के भलाई के लिए काम करता हूँ। चीफ, हाँ वो तो मेरा अच्छा दोस्त था, क्योंकि वो एक बड़े पद का मंत्री जो था, वो कैसे क्राइम कर सकता है? तभी जिन मिंगयाओ के बॉडीगार्ड ने उन दोनों को घेर लिया। जिन मिंगयाओ ने कहा, तुम दोनों ने मेरे पार्टी का मूड खराब कर दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। विभूषण ने फौरन एक बॉडीगार्ड की चेयर खींची और उसे दूसरे पर फेंका। धड़ाम करके आवाज आया। विभूषण ने कहा, लैंजन, ये है असली गुंडे, चलो दिखाते हैं इन्हें खिलाड़ी का दम। लान वांगची ने अपने कूल मूव से गुंडों को धूल चटाना शुरू कर दिया। एक को उसने टेबल पर पटका, दूसरे को अपनी टाई से खींचकर दीवार पर मार दिया। वही विभूषण किचन में घुस गया। उसने एक पुराना तवा उठाया, उसे हवा में घुमाकर गुंडों के सर पर मारना शुरू कर दिया। कोई लड्डू खा रहा था, कोई जूस पी रहा था, सब भाग गए वहाँ से। विभूषण तवा हाथ में किचन से बाहर निकलता है और कहता है, आओ आओ, और कौन है? अच्छे वे का खाना गर्म है। जिन मिंगयाओ ने देखा कि उससे गुंडे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो चुपके से होटल के पीछे वाले इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागा। लान वांगची ने कहा, वो भाग रहा है, उसका पीछा करो। दोनों उसके पीछे भागे। जिन मिंगयाओ एक ट्रक में चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा था। विभूषण और लान वांगची अपनी जीप उठाई और उसका पीछा किया। विभूषण ने जीप चलाते हुए कहा, लैंजन, ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस के क्लाइमैक्स हो गया, पर ये खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता। ट्रक एक पुरानी ऊंचाई पुल पर पहुंची। जिन मिंगयाओ ने ट्रक से कूदकर पुल से नीचे कूदने की कोशिश की, जहां एक बड़ी नदी बह रही थी। लान वांगची ने अपने जीप रोककर विभूषण को इशारा किया। विभूषण समझ गया। उसने जीप का डोर खोला और जिन मिंगयाओ के कूदने से पहले ही एक हीरो की तरह हवा में उछलकर उसे पकड़ लिया। दोनों एक साथ पुल से लटक गए। विभूषण के एक हाथ में जिन मिंगयाओ था और दूसरे हाथ में उसने पुल का किनारा पकड़ा हुआ था। लान वांगची तेजी से उनके पास पहुंचा। विभूषण हाथते हुए कहता है, लैंजन, जल्दी, मेरा हाथ छूट रहा है। लान वांगची अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ एकदम सीरियस और फोकस के साथ कहता है, विंग, मेरा हाथ पकड़ो, छोड़ो उस जिन मिंगयाओ को। जिन मिंगयाओ पहले तो कूदना चाहता था नदी में, लेकिन जब नदी के लहरें देखे तो डर गया और चिल्लाते हुए डर के मारे कहने लगा, मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दूंगा, पुलिस को भी बताऊंगा, मुझे मत छोड़ना प्लीज, मुझे उठाओ ऊपर। पुल के किनारे से विभूषण का हाथ फिसल रहा था। एक हाथ में उसने जिन मिंगयाओ को पकड़ा हुआ था और दूसरे से पुल की रेलिंग। नीचे गहरी नदी गुजर रही थी। विभूषण का हाथ धीरे धीरे छूट रहा था। विभूषण ने कहा, लैंजन, मेरे हाथ में पसीना आ रहा है, ये जिन मिंगयाओ इतना भारी क्यों है? क्या इसने लोहे के डंपलिंग्स खाए हैं? लान वांगची घबराहट में पर फोकस के साथ कहता है, विंग, उसे छोड़ दो, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ो। जिन मिंगयाओ रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। लान वांगची ने फिर एक खतरनाक स्टंट किया। उसने अपने पैर एक लोहे के पिलर में फंसाया और पूरा नीचे झुककर विभूषण के कलाई को पकड़ लिया और फिर लान वांगची ने पूरी जान लगाकर दोनों को ऊपर खींच लिया। विभूषण जमीन पर गिरते ही हांफने लगा और फिर कहा, बच गए लैंजन, तुम तो असली सुपरस्टार निकले। आज से तुम्हारा नाम अनाड़ी से बदलकर मैं हीरो रख देता हूँ। लान वांगची ने कुछ नहीं कहा, बस विभूषण को जोर से गले लगा लिया। उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि विभूषण को साफ सुनाई दे रहा था। पुलिस की गाड़ियां आई और जिन मिंगयाओ को हमेशा के लिए ले गई। कुछ दिन बीत गए, केस सॉल्व हो गया। चीफ और जिन मिंगयाओ जेल में थे। पूरे इलिंग सिटी अब वैलेंटाइन डे की तैयारी कर रहा था। हर जगह लाल गुलाब और दिल लगे हुए थे। विभूषण ने लान वांगची को शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बुलाया, जहाँ से पूरा शहर रोशनियों से चमक रहा था। लान वांगची अपने हमेशा की तरह क्लासी लुक में पहुंचे वहाँ। विंग, इतने रात को यहाँ क्यों बुलाया? ठंड बहुत है। विभूषण थोड़े नर्वस हाथ पीछे छुपाते हुए कहता है,
ठंड है तभी तो गर्मी बनाने के लिए बुलाया है। आज 14 फरवरी है, पता है ना। विभूषण ने पीछे से एक लाल गुलाब निकाला और घुटने पर बैठ गया। विभूषण की आंखों में शरारत भरी हुई थी पर दिल में सच्चा प्यार था। विभूषण ने कहा, देखो लैन, मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ लेकिन तुम्हारा हूँ, थोड़ा पागल हूँ लेकिन तुम्हारा हूँ, हमेशा मुसीबत मोड़ लेता हूँ। और तुम एकदम परफेक्ट हो, रूल्स फॉलो करते हो, क्लासी अनारी। हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम अलग हैं, पर तुम्हारे बिना ये खिलाड़ी आधा है। लान वांगजी खामोश खड़ा था, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। विभूषण कहता है, लान वांगजी, क्या तुम इस खिलाड़ी के ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। लान वांगजी धीरे से झुककर विभूषण का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। उसने विभूषण की आंखों में देखा और इस बार वो अपनी रॉयल खामोशी तोड़ी। लान वांगजी ने कहा, विंग, अगर तुम मुझे अनारी बोलना छोड़ दो तो शायद मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। विभूषण ने कहा, वो तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ, तुम्हें याद नहीं क्या? जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी उस दिन मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम मेरे हीरो हो, माय हीरो। उसके बाद से मैंने आज तक तुम्हें अनारी नहीं बोला है। लान वांगजी ने कहा, हाँ तुमने नहीं बोला है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम फिर से बोलो, लेकिन मुझे नहीं, खुद को। तुम हमेशा कहते रहते थे ना, मैं खिलाड़ी तू अनारी, तो आज मैं सुनना चाहता हूँ, मैं अनारी तू खिलाड़ी। अब बोल के दिखाओ, तुम्हें नहीं लगता है यही सही है? विभूषण कहता है, हाँ माय हीरो, यही सच है, मुझे पता है, मैं अनारी हूँ और तुम खिलाड़ी हो। अब खुश? वांगजी अब एक स्माइल करने लगा। विभूषण को पता था वांगजी उसकी टांग खिंचाई कर रहा है, क्योंकि इतने दिनों से उसने जो वांगजी को अनारी बोल के परेशान किया था, अभी वांगजी भी उसका बदला ले रहा था। फिर वांगजी ने कहा, विंग, मैंने तो उस दिन ही हाँ कह दी थी जब तुमने पहली बार मुझे परेशान किया था। रूल्स मेरे लिए जरूरी है, पर मेरी सबसे बड़ी रूल्स तुम हो। विभूषण की खुशी का ठिकाना नहीं है। हाँ तो इसका मतलब? लान वांगजी कहता है, हाँ विंग, हाँ। जैसे ही लान वांगजी ने हाँ कहा, पीछे शहर में वैलेंटाइंस डे के फायरवर्क्स फटने लगा। रोशनी के बीच दोनों एक दूसरे के करीब आए। विभूषण ने लान वांगजी के गर्दन में हाथ रखा और लान वांगजी ने विभूषण के कमर को पकड़ी और वही तारों के छांव में उन्होंने अपनी पहली लॉन्ग और रोमांटिक किस शेयर की। अगली सुबह दोनों ईलिंग सिटी की सड़कों पर एक ही जीप में निकल पड़े। गाड़ी पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जस्ट पार्टनर्स। विभूषण लाउडस्पीकर पर बोले जा रहा था, हैप्पी वैलेंटाइन डे ईलिंग वालों, देखो मैंने शहर के सबसे बड़े ऑफिसर का दिल चुरा लिया है। लान वांगजी हल्की स्माइल के साथ कहता है, मैं खिलाड़ी। विभूषण जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ तू खिलाड़ी, मैं अनारी। चलिए यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। ये बहुत शॉर्ट स्टोरी था जो वैलेंटाइन डे के लिए खास बनाया गया था। आप सभी को वैलेंटाइन डे का फिर से मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आप अच्छे से अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय कीजिए। यहाँ विभूषण और लान वांगजी एंजॉय करने के लिए निकल गए हैं अपने जीप पर। स्टोरी जैसा भी लगा प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो पर लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलती हूँ, बाय बाय लवर्स, टिंग टिंग।